दोस्तों, क्या आप शुरू करना चाहते हैं अपना खुद का स्टार्टअप? क्या आप चाहते हैं एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना जिस बिजनेस में आपको कोई भी फ्रेंचाइजी फीस नहीं देनी है? तो आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक ऐसा शानदार बिजनेस जिस बिजनेस की शुरुआत करके और आप अच्छे खासे इनकम कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आनंद कुमार, फाउंडर एंड बिजनेस कोच स्टार्टअप अथॉरिटी। आज मैं लेकर के आ गया हूं बी श्योर सैनिक कैंटीन में, जहां से आपको मिलेगा एक से बढ़ के एक बेहतरीन फ्रेंचाइजी, कम रेट में आपको प्रोडक्ट मिलेगा। आपने देखा होगा कि मिलिट्री और पैरा मिलिट्री के अंदर या आर्म फोर्स के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं वो जल्दी रिटायरमेंट ले लेते हैं और उसके बाद से उनके पास जॉब करने के अलावा उनके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं रहता है जहां पे वो जॉब करके और अपनी जीविका को चला सकें। ऐसे में ये कंपनी उन लोगों के लिए बेहतरीन फ्रेंचाइजी ऑफर कर रही है। तो आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं अभिनव जी से, जो हैंडल करते हैं ऑपरेशंस को इस कंपनी के अंदर। उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आप इसका फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो आप कैसे ले सकते हैं और किस किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो चलिए आप मिलते हैं अभिनव जी से। ओके, तो दोस्तों अभी मेरे साथ हैं अभिनव जैन जी, जो सैनिक कैंटीन से, बी श्योर सैनिक कैंटीन से हैं। अभिनव जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टार्टअप अथॉरिटी चैनल पे। सबसे पहले ये बताइए कि 2 महीने के अंदर इस कंपनी की ग्रोथ क्या रही है? सर, ग्रोथ के बारे में अगर देखा जाए तो रोज हमारे साथ 1 से 2 कस्टमर्स जुड़ रहे हैं। रोज एवरी डे। ओके, एवरी डे वी आर गेनिंग प्रोडक्टिविटी इन दिस एंड एवरी डे वी आर गेनिंग द ट्रस्ट ऑफ आवर कस्टमर्स। ओके, एक दिन के अंदर अगर 2 कस्टमर जुड़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आज के समय में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस भी कह सकते हैं आपको। आपके पास कितने ब्रांड्स हैं जिनके साथ आप काम कर रहे हैं? सर, ब्रांड्स का अगर लें तो मोर देन 3000 ब्रांड्स वी आर केटरिंग राइट नाउ। HUL हो गई और भी बहुत सारी ब्रांड्स हैं, इसको देख सकते हैं आप। पाले, बी श्योर है, मार्को है, ITC लिमिटेड है, नेस्ले, ब्रिटानिया, जापान, ये सारी ब्रांड्स हैं। और भी ब्रांड्स आ रही हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। 3000 प्लस ब्रांड्स हैं। 3000 प्लस ब्रांड्स, रिनाउंड ब्रांड्स हैं और सारा फ्रेश स्टॉक रखते हैं हम उसका। ओके, सो दोस्तों यहाँ पर आपको 3000 से ज्यादा प्रोडक्ट के साथ काम करने का मौका मिलेगा। अब यहाँ पे अगर किसी बंदे को फ्रेंचाइजी लेनी हो तो वो कैसे फ्रेंचाइजी ले सकता है? क्या प्रोसेस है? सर, प्रोसेस बड़ा सिंपल है। एक छोटा सा एग्रीमेंट होता है, हमारी सेल्स टीम के पास आपको पहुंचना है। ओखला में हमारा ऑफिस है। वहाँ आप पहुंचेंगे, एक एग्रीमेंट होता है, वो एग्रीमेंट आपने एग्रीमेंट करना है और उसके बाद आपको आगे का प्रोसीजर समझा दिया जाएगा। डायरेक्ट आपको फ्रेंचाइजी मिल जाती है। कैंटीन बिल नंबर मिलता है, कैंटीन नंबर, वो आपको अलॉट होगा। उसके बाद फिर आपका सामान आपको पार्सल कर दिया जाएगा। ओके, सो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि जब भी हम फ्रेंचाइजी का जिक्र करते हैं तो आपने भी देखा होगा कि एक पिन कोड या पिन एरिया अलॉट किया जाता है कि इस एरिया के अंदर कोई दूसरा फ्रेंचाइजी नहीं लेगा, ताकि वहाँ कंपटीशन कम किया जा सके और जो लोग ले रहे हैं उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। तो इसके लिए क्या तरीका है? तो सर, तरीका हमारा भी इसके लिए थोड़ा सा सिमिलर सा ही है, बिल्कुल सेम नहीं है बट थोड़ा सिमिलर है। हमारा 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर एक कैंटीन रह सकती है। ओके, सो एक जोन के अगर वो 100 किलोमीटर का जोन है तो उसके अंदर हमारी 20 कैंटीन इजीली रन कर सकती है। ओके, मतलब अगर शहर बड़ा है तो आप बिल्कुल 2-4 कैंटीन्स वहाँ पे हो सकती है, लेकिन अगर आप छोटे शहर से या गांव से बिलोंग करते हैं तो आपको एक छोटा सा स्पेस से भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक यहाँ पे रिक्वायरमेंट आती है स्पेस की, क्योंकि ये जो बिजनेस है ये FMCG बिजनेस है। बिल्कुल। तो FMCG में हमेशा आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कम एरिया के अंदर शुरू करना चाहते हैं। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? सर, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट हम लोग बोलते हैं एक स्टोर की होनी चाहिए, दैट इज 600 स्क्वायर फीट। क्योंकि ये कम से कम जगह है जहाँ पर आप इजीली कस्टमर को 4 अपने रैक्स दिखा सकते हैं, वो इजीली वॉक थ्रू कर सकते हैं। तो इतनी रिक्वायरमेंट कम से कम रहती है। सो 600 स्क्वायर फीट का अगर आपके पास जगह है तो मोर देन एनफ है इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। अब एक नया क्राइटेरिया आता है कि कौन से लोग ऐसे हैं जो इस बिजनेस को ले सकते हैं। क्या सारे लोग इसमें आ सकते हैं या कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए? नहीं सर, स्पेसिफिक ही लोगों के लिए है। ये हमारे जितने भी रिटायर्ड आर्मी मैन हैं, एक्स प्रोफेशनल्स हैं, हमारे जितने भी पैरामिलिट्री फोर्स हो गई, एयरफोर्स हो गई, एनीथिंग, एक्स गवर्नमेंट जॉब जो करते थे, जो रिटायर्ड हैं, वो हमारे यहाँ आ सकते हैं। उनके घर वाले भी ये काम कर सकते हैं शुरू, क्योंकि कई बार क्या होता है किसी की एज बहुत ज़्यादा हो गई, वो बैठ नहीं सकता, तो वो अपने बच्चों को घर पे भी स्टार्ट करा सकता है। हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि उनके घर में 2 पैसे जाएं और आम जनता के पास भी, सिविल जनता के पास भी प्रोडक्ट सस्ते में पहुँचे। ओके, सो सस्ते में आम जनता तक पहुंचाने वाला ये कैंटीन काफ़ी बेहतरीन है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपने देखा होगा कि जब सैनिक कैंटीन की जहां पे बात आती है तो वहां पे सिर्फ सैनिक
के घर के लोग ही जाते हैं और वहां शॉपिंग करते हैं। क्वालिटी दमदार होती है, इसलिए सस्ते रेट में शॉपिंग अगर करना होता है तो जाते हैं, लेकिन आम जनता के लिए ये चीज अवेलेबल नहीं है। नहीं, ऐसे में सैनिक कैंटीन आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर आप इसके साथ बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं। यहाँ पर कितने इन्वेस्टमेंट के साथ इस बिजनेस की शुरुआत सर जो बेसिक इन्वेस्टमेंट है हमारे यहाँ वो 6 लाख से स्टार्ट होती है। 6 लाख के आगे फिर 10 लाख, फिर 15 लाख, इस तरीके से आगे हमारा पैकेज बढ़ता चला जाता है। जितना आपका पॉकेट अलाउ करे आप उतना स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें ये नहीं है कि आपने 6 लाख रुपए लगाए तो आपके पास 5 लाख का प्रोडक्ट पहुंच रहा है। ओके, 6 लाख रुपए लगाएंगे तो 6 लाख रुपए का ही प्रोडक्ट आपके पास पहुंचेगा ऑन डिस्काउंटेड रेट्स। तो अगर आप उसकी एमआरपी देखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ज्यादा हो गई 6 लाख से। ओके, इसका मतलब कि है जैसे हम लोग कहीं से भी कोई परचेज करते हैं तो जीएसटी वगैरह भी लगा के वो सब कुछ होता है। सब कुछ आपको सारा सामान बिल्ड मिलेगा, नॉन बिलिंग का कोई मतलब नहीं है। सारा बिल पे माल आता है, सारा बिल पे माल बिकता है। ओके, मतलब ये है कि यहाँ पर जो पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं आप, जैसे 6 लाख आप कहीं से भी सामान खरीदने जाते हैं तो आपको 6 लाख की वैल्यू मिलती है। तो अगर आप सैनिक कैंटीन के साथ अपने कैंटीन की शुरुआत करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आपको कम से कम पूरा जो वैल्यू है वो मिलेगा। यहाँ पे कोई भी डिडक्शन या किसी भी तरह के हिडन चार्जेस जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि जैसे किसी भी फ्रेंचाइजी बिजनेस की जब कोई शुरुआत करता है तो वहां पर डिजाइन्स जो होती है वो बहुत मैटर करती है। जैसे इंटीरियर्स का कि सामने का लुक ऐसा होना चाहिए, कलर ऐसा होना चाहिए वगैरह वगैरह। क्या सैनिक कैंटीन के साथ भी ऐसी चीज है? सर क्योंकि हमारे सैनिक खोल रहे हैं तो हर सैनिक के इतनी बजट अलाउ नहीं करता है कि वो हर तरीके से एक अच्छी दुकान, मतलब कहने का मतलब एक बड़े स्टोर की तरह उसको डिजाइन कर पाए या पैसा लगा पाए। तो हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि आपका जितना बजट अलाउ करता है आप उस हिसाब से अपना स्टोर अंदर से डिजाइन कर सकते हैं। आपको जैसे ब्रांडिंग करनी है आप वैसे कर सकते हैं। हमारी कोई भी ऐसी कोई हमारी कॉम्पिटेंसीज नहीं है या हम लोगों की कोई ब्लॉकेज नहीं है कंपनी की, नहीं ये नहीं करना, रिस्ट्रिक्शंस कोई भी नहीं है इस तरीके की। सो वी गिव गुड टू गो टू एवरी कस्टमर। जिन भी कस्टमर्स के साथ हम जुड़ते हैं तो हम ये नहीं चाहते कि वो किसी भी इस तरीके के हसल में फंसे कि कोई बोल रहा है कि हमारे 2 पैसे फालतू इसमें लग रहे हैं, 2 पैसे फालतू उसमें लग रहे हैं। तो हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं वो डायरेक्टली अपना सामान लें और वो बेचना शुरू करें। जिस तरीके से उनको सुविधा है उस तरीके से वो अपना चालू कर सकते हैं। सो अगर आपके पास एक छोटा सा बजट है, स्मॉल अमाउंट है और वहां से आप शुरू करना चाहते हैं अपने बिजनेस को, तो यहां से आप प्रोडक्ट्स के साथ या इनकी कंपनी के साथ जुड़ सकते हैं। ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि आपको इंटीरियर पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। बिल्कुल भी इंटीरियर पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल जगह से इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं और जैसे जैसे आपको बिजनेस में प्रॉफिट होने लगे तो फिर आप आगे इंटीरियर्स और बाकी अपने हिसाब से डिजाइन करके और आगे बढ़ सकते हैं। यहां पर एक सबसे बड़ी चीज आती है किसी भी बिजनेस के अंदर, वो होता है मार्जिन। आपने देखा होगा कि एफएमसीजी के अंदर बहुत कम मार्जिन होती है। सो आप जो कस्टमर हैं, जो क्लाइंट हैं, जो आपके बनने वाले हैं, वो कितने मार्जिन तक उनको बेनिफिट? सर देखिए अलग अलग कंपनीज हैं, अलग अलग मार्जिन हैं। सो इतना तो मैं कहता हूं कि हम इतना मार्जिन जरूर देंगे कि वो आगे भी कस्टमर को मार्जिन दे पाएं, डिस्काउंट दे पाएं, तभी उनका प्रोडक्ट बिकेगा, तभी इस कैंटीन का मतलब भी है। कोई कैंटीन होने का मतलब ही यही है कि आम जनता या जो भी जनता खरीदने आ रही है, चाहे वो पहले जो खुलती थी कैंटीन उसमें सिर्फ आर्मी वाले पुलिस वाले जाते थे तो उनको सस्ता मिलता था इसलिए जाते थे। यहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट है कि आपको हम ऑफर करते हैं कि इतना डिस्काउंट हम दे रहे हैं तो आप थोड़ा सा हम बोलते हैं टू अ कस्टमर कि आप थोड़ा कम डिस्काउंट पे, मतलब थोड़ा ज्यादा डिस्काउंट पे कस्टमर को दीजिए। बट हमारी तरफ से इसमें भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आपको डिस्काउंट देना ही देना है। उसको आप एमआरपी पे बेचिए या जितना हम डिस्काउंट दे रहे हैं आप उतना टोटल पे बेच दिए, वो आपके ऊपर है। लेकिन इसके बावजूद भी मार्जिन जो आता है, जैसे प्रोडक्ट, क्योंकि बिजनेस की जब हम बात करेंगे तो हमारा अभी का जो टारगेट है वो एंड यूजर नहीं है। राइट कि एंड यूजर को हम कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, कितना ऑफर दे रहे हैं। हम अगर बिजनेस करने जा रहे हैं तो आपके सामान या आपके यहाँ से जो सप्लाई हो रही है उसके बीच में जो प्रॉफिट मार्जिन है वो लगभग कितना होता है? सर अगर उसकी बात करें तो अच्छा मार्जिन होता है। मतलब जितने भी रिव्यूज हमारे को आए हैं अभी तक स्टोर ओपनर्स के, स्टोर ओनर्स के, वो अच्छे आए हैं। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मंथ दे आर स्टार्टिंग टू अर्न from 25 to 30,000 rupees at least from a 600 square feet area। 6 लाख रुपए लगा के अगर आपको इतना भी एक महीने फर्स्ट मंथ में इतनी सेल्स मिल जाती है तो मेरे ख्याल से इट इज़ अ वेरी गुड
गुड अमाउंट। और धीरे धीरे करके हमारे प्रोडक्ट्स और बढ़ने वाले हैं। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में भी अभी घुसने वाले हैं, जैसे सैमसंग हो गया, वोल्टास बेको हो गया, LG हो गया, क्रॉम्पटन हो गया, सुजाता, फिलिप्स, लॉट ऑफ ब्रांड्स आर कमिंग विद अस। इसी तरीके से हम लोग अपैरल्स में भी, कपड़ों जूतों में भी घुसने वाले हैं। घड़ियाँ आ जाएंगी, स्मार्ट वॉचेस हो गए, अपैरल्स एडिडास, रीबॉक, नाइकी, इस तरीके के अपैरल्स भी हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ओके सो दोस्तों, कुल मिला के अगर आप एक मॉल ओपन करना चाहते हैं जहां पर एक छत के नीचे हर ब्रांड, हर तरह के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो, तो ऐसे में बी श्योर सैनिक कैंटीन आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है। तो दोस्तों, जब भी आप प्रोडक्ट परचेज करते हो या कहीं से भी प्रोडक्ट मंगवाते हो तो वहां पे आपको लॉजिस्टिक चार्ज देना पड़ेगा, जो बहुत बड़ा होता है। तो सर आप ये बताओ कि लॉजिस्टिक चार्ज जो लगता है, जैसे आप दिल्ली में हो और दिल्ली से आपका लेह लद्दाख में जा रहा है या कन्याकुमारी साइड में जा रहा है, इधर कोलकाता में जा रहा है, तो उसकी काफी ह्यूज लॉजिस्टिक चार्ज होता है। तो वो लॉजिस्टिक चार्ज कौन बेयर करता है? सर कंपनी बेयर करती है। कंपनी बेयर करती है? यस सर। तो दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज निकल के आ रही है कि आप भारत के किसी भी कोने से अगर सामान मंगाते हो तो वहां पे लॉजिस्टिक चार्ज के लिए आपको पैसा देना ही पड़ता है। और बी श्योर सैनिक कैंटीन के साथ जुड़ते हैं तो यहाँ पर ये लॉजिस्टिक चार्ज आपकी जीरो होने वाली है। और दोस्तों, इसके साथ अगर आप कह रहे हैं कि कंपनी के साथ ब्रांडिंग की जरूरत नहीं है, हाँ जी, तो जनरली कोई बंदा स्टार्ट कर सकता है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, अच्छा, कि आपके यहाँ से कोई प्रोडक्ट अगर खरीदता है तो कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी प्रोडक्ट की प्राइस मार्केट से ज्यादा हो, या कोई ऐसा होलसेलर या वो जहाँ से लेके आ रहे होंगे पहले से, वहाँ सस्ता मिलता हो। तो क्या एक फ्रेंचाइजी ओनर के तौर पे वो कहीं और से भी प्रोडक्ट ले सकता है? सर ऐसा होता है कि कोई भी कंपनी एक होती है, वो सारे ब्रांड्स तो कभी भी आपको अवेलेबल नहीं करवा सकती हर वक्त, क्योंकि जैसा आप देख रहे हैं स्टॉक मेंटेन रखना पड़ता है। कभी सर्दियां होती हैं, कभी गर्मी, किसी प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड होती है, किसी की नहीं। तो हर प्रोडक्ट, हर कंपनी रखना भी हर इंसान के लिए मुश्किल होता है। तो इसमें हम लोगों ने, कंपनी ने क्या निकाला है कि अगर आपको कोई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी दुकान के पास आपको मिल रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर से ऑन गुड रेट्स, हमारे को कोई आपत्ति नहीं है, हमारे को कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप उनसे नहीं खरीद सकते। आप उनसे खरीदिए, दुकान पे लगाइए, सैनिक कैंटीन की दुकान पे लगाइए, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, फ्रेंचाइजी की दुनिया में ये सच में सबसे यूनिक कैंटीन है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आज आपने देखा होगा कि कोई भी कैंटीन या किसी भी तरह का बिजनेस किसी फ्रेंचाइजी के अंडर में स्टार्ट किया जाता है तो कंपनियां इस चीज़ को फोर्स करती हैं कि उसी के सामान को आपको उसके अंदर रखना है। लेकिन सैनिक कैंटीन में ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। आपको अगर सैनिक कैंटीन के अंदर किसी और कंपनी से प्रोडक्ट मिलता है और वो सस्ते रेट में आप अपने कस्टमर को दे सकते हैं, तो सैनिक कैंटीन को इससे कोई दिक्कत नहीं है। आज इस फैक्ट्री में मैं दिखाने वाला हूं, आज इस जगह पे दिखाने वाला हूं कि कितने तरह के प्रोडक्ट्स ऑलरेडी हैं जिनको अभिनव जी दिखाएंगे और एक एक चीज़ बताएंगे कि क्या क्या चीज़ जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। तो चलिए हम देखते हैं इनके सॉल्यूशन के बारे में कि किस किस तरह के सॉल्यूशन, किस किस तरह के प्रोडक्ट्स जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। सर तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जो भी हमारे प्रोडक्ट्स जाते हैं पैकेज होके, वो अपने ही बॉक्सेस में जाते हैं, अपनी ब्रांडिंग है। उसके बाद अपने पास फॉर्चून आ जाता है, अगर ब्रांड्स की बात करें, सर्फ एक्सेल आ जाता है, लाइव बॉयल आ जाता है, हैंको आ जाता है, आपके पीछे एरियल रखा है PNG का, उत्सव आ जाता है जिसकी अमिताभ बच्चन ने ब्रांडिंग करी है। इफ़ यू टॉक अबाउट राइस, चावल में हमारे पास हरियाली आ जाता है, चीनी में हमारे पास उत्सव वैली आ जाता है, फॉर्चून का आटा आ जाता है, ये प्रेशर कुकर्स, बिस्किट हैं, जैसे बच्चों की आइटम्स हैं, बिस्किट हो गए, टॉप्स के प्रोडक्ट हो गए, हमारे कैडबरी हो गई, बॉर्नविटास हो गए। तो इस तरीके के थोड़े बहुत छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे इंस्टा से हमारा टाई अप है, प्रेस हो गई, ये मिल्टन की बॉटल हो गई, बॉर्नविटास, टॉप्स अगेन, कॉर्नफ्लेक्स हो गए। सो हर एक तरीके का अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए कि मतलब जो ग्रॉसरी में यूज़ होती है, रोज़मर्रा की चीज़ों में यूज़ होती है, डेली यूजेज में यूज़ होती है, वो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेगी। और ऐसा भी नहीं है कि हम लोग क्वांटिटी में कुछ कहते हैं कि आपको पूरा पैकेट लेना है, बंद लेना है, जितना आपको क्वांटिटी चाहिए आप उतनी ले सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर थोड़े बहुत कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, हेयर डाइज आ जाती है, जिलेट का सामान आ जाता है फॉर मेंस ग्रूमिंग, और कोलगेट वगैरह पर्सनल हाइजीन का सामान आ जाता है। एंड देन थोड़ा सा स्टेशनरी बच्चों का, शैम्पूज वगैरह, चॉकलेट्स, च्युइंगम्स, टॉफ़ीज़, सो ऑल द बेसिक आइटम्स जो भी आपको चाहिए। विक्स वेपर हो गया, परफ्यूम्स हो गए, डीओज हो गए,
तो इस तरीके की सारी आइटम आपको छोटी मोटी, ओडोनिल हो गया, फेमा हो गया, निविया, पियर्स, सो एवरी आइटम जो भी चलती है घरों में वो सारी ब्रांडेड मिलेगी, कोई भी एक्सपायर्ड नहीं मिलेगी, नियरली फ्रेश माल मिलेगा ऑन हैवी डिस्काउंट। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि बी श्योर सैनिक कैंटीन आप कैसे ले सकते हैं, कितना रिक्वायरमेंट है, कितना प्रॉफिट मार्जिन है और किस तरह से आप जो है बी श्योर सैनिक कैंटीन के साथ जुड़ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो यहाँ पे जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है इस नंबर पे आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं और अपने सारे कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में भी आप अपने फीडबैक को दे सकते हैं। तो मुझे, अगर अभी तक आप बने हुए हैं, हमारे चैनल को देख रहे हैं, तो एक बार हमारे इस चैनल को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आगे आने वाले समय में जब भी मैं इस तरह की अपॉर्चुनिटी आप तक लेकर के आता हूं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचाया जा सके। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय भारत।